प्रिय भगवत बंधुओं, हमारे अंदर कहीं न कहीं श्रद्धा विश्वास की कमी है। हमारे अंदर धैर्य नहीं है। हम जरा भी दुख आता है, हम परेशान और घबरा जाते हैं। भगवान से विश्वास उठने लगता है। हमारा जीवन एक रथ के पहिए की तरह है। जीवन के रथ में एक ही पहिया होता है और उस पहिए के 4 आरे होते हैं। और जब समय चक्र घूमता है तो वो आरे कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है। कभी खुशी, कभी विषाद, कभी सुख और कभी दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। पर ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये सब प्रारब्ध अनुसार भगवान के हाथ में है। मानस में वशिष्ठ जी ने कहा कि होनहार भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। वैसे देखा जाए तो हम अपने किए हुए कर्मों का शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं। और लक्ष्मण जी निषाद राज को यही समझाते हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहि सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी को ना सुख देता है और ना कोई दुख देता है। पर हम जब सुखी हो जाते हैं तो यह जीव भगवान को भूल जाता है और भगवान ने जो हमें दिया उसका धन्यवाद भी नहीं करता। जिसने हमें जीवन दिया, सब कुछ दिया, हम उसी को भूल जाते हैं। पर समय मेरे प्रेमियों किसी को नहीं छोड़ता। यह समय मनुष्य को सुख और दुख के चक्र में मनुष्य को पीसता रहता है। पर इस चक्र से बचा जा सकता है। कैसे? जैसे चक्की की मानी के नीचे जो दाना रह जाता है वो बच जाता है और बाकी पीसकर आटा बन जाता है। तो समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। आपने महाभारत में देखा होगा पांडवों के साथ क्या हुआ। 12 वर्ष जंगल में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। बड़ी विपदा उनके ऊपर आई। ये तब था जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो इस समय को हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ये बहुत बहुमूल्य है। और जो समय गुजर गया वो वापस नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। एक है प्रश्वासो नव कोटि मूल्य। हमारा एक एक श्वास बहुमूल्य है। हम मोह माया की गहरी नींद में सो रहे हैं और ये हमारा जीवन व्यर्थ में चला जा रहा है। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाएगा। ये मनुष्य का शरीर तो बड़ा ही दुर्लभ है।
लेकिन यह जीव मोह माया में फंसकर रह गया है। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो गई, अंधेरे में कुआं दिखाई नहीं दिया और वह कुएं में गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले से देख रहे हैं और जिस डाल को पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कतर रहे हैं। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। वह इंसान घबरा गया और सोचने लगा कि भगवान अब क्या होगा। और उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। तो हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और वो शहद की बूंद टपकने लगी और एक शहद की बूंद उस इंसान के मुंह पर गिर गई, होठों पर गिर गई। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों से फेरा तो शहद में गजब की मिठास थी, उसको आनंद आया। कुछ पल के बाद एक बूंद और उसके मुंह में गिरी। अब वो इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी इस जंगल से भगवान शिव और पार्वती जी वाहन से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने उस व्यक्ति को बचाने का अनुरोध किया भगवान शिव से। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। तो बड़ी विचित्र बात है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। वो इंसान क्या बोल रहा है? वो इंसान कहता है कि एक बूंद शहद और चाट लूं फिर चलता हूं। तो वो शहद में स्वाद आ रहा था उसको। एक बूंद, फिर एक बूंद, हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार करता रहा। आखिरकार भगवान शिव जी थक हार कर चले गए। तो जंगल जिसमें वो इंसान गुजर रहा था वो है हमारी दुनिया, संसार। और अंधेरा क्या है मेरे प्रेमियों? अज्ञान। और जिस पेड़ की डाली को पकड़ा वो क्या है? हमारी आयु। और चूहे उस डाली को कुतर रहे थे, वो है दिन और रात। और हाथी क्या है? घमंड, अहंकार, जो उस पेड़ को उखाड़ने में लगा है। और शहद की बूंद क्या है मेरे प्रेमियों? वो है संसार का सुख, जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है। मतलब सुख की माया में खोए मन को भगवान भी नहीं बचा सकते। मेरा कहने का भाव ये है। इसलिए हम इस मानव जीवन का अर्थ समझें, इसका सदुपयोग करें। हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है उसे जानें। भगवान ने हमें किस कार्य के लिए भेजा है उसे याद रखें। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, संसार में रहें, पर संसार के होकर ही नहीं रह जाएं। संसार और ग्रस्त में रहकर हम परमात्मा की उस दिव्य धाम की, जहाँ पर हमें जाना है, उसकी भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे आप नौकरी करते हैं और सरकार आपको किसी कार्य के लिए बाहर भेज दे, आपको TADA भी मिलेगा, खाना मिलेगा, होटल में ठहरने का पैसा भी मिलेगा। और जब आप वापस आओगे वहाँ से वो कार्य करके नहीं लाए तो क्या होगा? आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो सरकार ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम भी करोगे। जल्दी काम को निपटाया और 2-4 घंटे बचे उसमें घूम फिर भी लिया तो दोनों काम हो गए, सरकारी काम भी हो गया और घूमना भी हो गया। ऐसे ही हम संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर हमारे गृहस्थ का पालन भी करें और उस दिव्य धाम की तैयारी भी साथ साथ में करें। ये हमारी अक्लमंदी होनी चाहिए। तो हर पल हर श्वास में प्रभु का स्मरण करें तो परम आनंद हो जाएगा।
हमेशा चिंतन में उस परमात्मा का नाम होना चाहिए। श्वास श्वास में नाम भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध, समीर समय पे चली न चली। कलिकाल कुठारी लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल निहारो, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारो। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, हो सारे और याद हो सारा, और सुख भी हो सारे और याद हो सारा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जितने भी भगवान ने उपाय बताए हैं भगवान प्राप्ति के, हमारे आचार्यों ने उससे भी ऊपर एक उपाय बताया है, सर्वोपरि उपाय। आप भक्ति ना कर पाएं, कर्म नहीं कर पाएं, योग नहीं कर पाएं, ध्यान नहीं लगा पाएं, तो सबसे सरल साधन हमारे आचार्यों ने बताया है शरणागति का। जब आप शरणागति कर लेते हैं तो कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान के चरणों में आत्म समर्पण करना ही शरणागति है। कर्म, ज्ञान और भक्ति इन सब की अपनी महिमा है। ये सब कल्याण के मार्ग हैं, निःश्रेयस मार्ग हैं। लेकिन यदि कोई एक निरापद मार्ग है जिसमें कोई आपत्ति नहीं, तो वह है भगवान की शरणागति। कर्म भी कल्याण का मार्ग है, पर कर्म मार्ग बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि सोचकर भी पसीना आ जाएगा। कर्म मार्ग का अर्थ है वेद और स्मृतियों में जिन नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का वर्णन किया गया है, उन्हें निष्काम भाव से निष्ठापूर्वक अनवरत करते रहना। जब तक जीवन है तब तक हमें उसे करना है। बड़ा कठिन है, और इतना कठिन है कहीं चूक हो गई तो हमें पतन का भय भी है। और ज्ञान मार्ग उससे भी कठिन है। नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम भाव से करते रहो, तब ज्ञान की सिद्धि होगी। और ज्ञान की सिद्धि के बाद भी सावधानी, अभिमान ना आ पाए। यदि अभिमान आ गया तो पतन का कारण बन जाएगा। और मेरे प्रेमियों, भक्ति मार्ग भी इतना सरल नहीं है। जीवन भर भगवान का निरंतर स्मरण करते रहो। स्मरण की धारा इतनी अखंड हो कि मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण बना रहे, तभी भक्ति की सफलता है। तो ये सभी मार्ग शास्त्रों में कहे गए हैं। ये सब दिव्य हैं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन बड़े कठिन हैं। आचार्य और संतों ने विचार किया, इन सबसे विलक्षण जो मार्ग है वह है शरणागति का। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा वो भगवान करेंगे।
इस विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपने को छोड़ देना, समर्पित कर देना, यही शरणागति है। संपूर्ण भार भगवान पर छोड़ देना, यही भरन्यास है। जब हमारी बुद्धि, विवेक, कर्म और साधन सब असफल हो जाए, उसके बाद भगवान पर भरोसा करके सब कुछ उन्हें सौंप देना, यही शरणागति है। और मेरे प्रेमियों, शरणागति होने के बाद फिर सब कुछ भगवान ही करते हैं, पर उसके लिए शरणागति होना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ से अंत तक शरणागति का ही वर्णन है। जब रावण के आतंक से देवता त्रस्त हो गए, उनकी बुद्धि, विवेक, बल, अस्त्र शस्त्र सब असफल हो गए, तब अंत में क्या किया? भगवान की शरण में गए, देवता भी। रामायण का प्रारंभ ही देवताओं की शरणागति से होता है मेरे प्रेमियों। इसका संकेत क्या है? जो देवता बल, बुद्धि और साधन से संपन्न हैं, वो भी अंत में भगवान की शरण में ही जाते हैं। जब देवता भगवान की शरण में जा रहे हैं तो मनुष्य की क्या स्थिति है, विचार कीजिए। इसलिए सारे मार्गों का भरोसा छोड़कर भगवान की शरणागति हमें करनी चाहिए। कोई कहे कि हम देवताओं से बड़े हैं, हमने तप, ज्ञान, विज्ञान से ऐसी शक्ति पाई है कि हम दूसरा भी देवता बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी अंत में शांति भगवान की शरण में ही मिलती है। इसका उदाहरण है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी सामर्थ्य थे, साधारण नहीं थे। वो नई सृष्टि बना सकते थे और उन्होंने दूसरी सृष्टि बनाना प्रारंभ भी कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वामित्र जी स्वर्ग तो बना दोगे, पर दूसरे देवता कहाँ से लाओगे? विश्वामित्र जी ने कहा, अन्नम इंद्रम कृष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। इतना सामर्थ्य था उनके अंदर, पर अंत में वो भी हार गए। और तब समझ में आया, क्या समझ में आया? हारे को हरि नाम। तब उन्होंने विचार किया कि अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो विश्वामित्र जी बहाने से भगवान के चरणों में गए। उन्होंने केवल राम जी को नहीं मांगा, बल्कि क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अर्थात लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम को मुझे दे दीजिए। वो दोनों भाइयों को लेकर चल दिए। इसमें क्या संदेश है मेरे प्रेमियों? इतना सामर्थ्य होने पर भी अंत में शरणागति ही उपाय है। इसके लिए निष्कर्ष एक ही है, जब सब मार्ग कठिन लगे, तब आपकी शक्ति असफल हो जाए, तब नहीं, अभी से भगवान की शरणागति कर लो। सब भार उन्हें सौंप दो, वही निरापद मार्ग है। हमारे मन में भाव आ जाए कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ। भगवान के अनुकूल चलना और प्रतिकूल का त्याग करना। विचार कीजिए, क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम भगवान के अनुकूल व्यवहार करते हैं? नहीं। नारद जी को भी एक बार मैं काम विजय हूँ ऐसा अहंकार, अभिमान हो गया और माया से मोहित हो गए। जब अपने को पूर्ण असमर्थ मान लिया, तब सच्ची शरणागति है। देखो, जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, कोई बदमाश हो, चोर हो, और पुलिस चारों तरफ से उसको घेर ले, तब क्या करता है वो? तब जाकर वो आत्मसमर्पण करता है। विचार करें तो मेरे प्रेमियों, हमारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 चीज़ें हैं। इनमें से एक भी चीज़ को हम जीत नहीं पाए।
मन हमारे वश में नहीं, 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे वश में नहीं, फिर अहंकार किस बात का? शरणागत का एक ही लक्षण है, अकिंचन, प्रभु के सिवाय मेरा कोई नहीं। तो शरणागति के 3 सूत्र हैं मेरे प्रेमियों। मैं किसी लायक नहीं हूँ ऐसा मान लें। हे नाथ, जैसा बनाना हो हमें बना लो, समर्पण कर दो। मैं कभी भी भटक सकता हूँ, हे प्रभु मुझे पकड़े रहना। ये 3 लक्षण होने चाहिए। और शरणागत का लक्षण क्या है कि त्रिभुवन की लक्ष्मी मिल जाए, फिर भी आप एक पल के लिए भी भगवान को ना भूलें। पर हम थोड़े से समय में ही भगवान को भूल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो गया, अभिमान आ गया। तो भगवान, हृदय से भगवान का आश्रय और जिह्वा पर भगवान का नाम। और प्रभु मुझे इशारा भी मत करना, ऐसा भक्ति चाहत होती है कि प्रभु मुझे इशारा भी नहीं करना, आप जैसे चाहो वैसे ले चलो, मैं आपके सुपुर्द हूँ। वो शरणागति है। ये भाव आ जाए कि जहाँ प्रभु आप ले चलोगे मैं वहीं चलूँगा, जैसे आप रखोगे वैसे ही रहूँगा, जैसे आप कराओगे वैसे ही करूँगा। ऐसा भाव आने पर ही शरणागति है। तो परमात्मा प्राप्ति का अंतिम और बहुत सरल जो उपाय हमारे आचार्यों ने बताया वो है शरणागति। पर हम शरणागति स्वीकार कर लें तब। हम बोल देते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, हमने भगवान को शरणागति कर दी है, पर मेरे प्रेमियों करता कोई नहीं। जिस दिन आप भगवान की शरणागति स्वीकार कर लोगे, उस दिन से सारे कार्य आपके भगवान करेंगे। आप पाप और पुण्य के भागी नहीं रहोगे, वो भगवान रहेंगे। आप कुछ भी करोगे उसका सारा भार भगवान पर होगा। तो हमारा यही भाव होना चाहिए। तुलसी कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। तुलसी 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 कुत्ता राम का और मोती मेरा नाम। गले में मेरे पट्टी बंधी, जित खेचे उत जाऊं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे वहीं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़
करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तुम्हीं से कहो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जय हो। दयानाथ दयाली मेरी अवस्था, मेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही कहूँगा, चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। जरा दोनों हाथ उठा ले सही समर्पण भाव से और कहे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं। तो मेरे प्रेमियों, पूर्ण समर्पण जब आप कर लोगे तो काम बन जाएगा, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम शरणागत भक्त बने, दूसरी तरह के भक्त नहीं बने। भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरणागत भक्त और दूसरे भक्त जो है उल्टे होते हैं। उनका अपने सुख से मतलब नहीं, दूसरे के सुख से मतलब होता है। हम राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं, वो नहीं करें, अच्छे वाले भक्त बने।
ऐसे भक्त नहीं बने जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने तपस्या की और देवता प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। वो कहने लगा मैं बड़ा संतोषी आदमी हूँ, केवल एक वरदान चाहता हूँ। देवता बोले मांगो, क्या वरदान चाहिए? वह बोला वरदान यही है कि जब जिस समय जितनी मात्रा में जितने भी प्राणी या पदार्थ में चाहूँ वो मुझे मिल जाए, बस यही एक वरदान चाहिए। देवता बोले अच्छा मिल जाएगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? देवता बोले जो तुम्हें मिलेगा उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। यह कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। अब उसने सोचा कि हे भगवान, कच्चे झोपड़ में कब तक रहूं, एक पक्का मकान बन जाए। तुरंत मकान बन गया, क्योंकि देवता ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तुरंत मकान बन गया, पर देखा पड़ोसी के यहाँ 2 मकान बन गए। अब उसका मन जलने लगा। तपस्या मैंने की, प्रार्थना मैंने की, देवताओं ने वरदान मुझे दिया, और मेरे एक मकान के बदले उसके 2। इसने क्या किया? जलन होने लगी उसे। जो भी चीज़ मांगे पड़ोसी को दुगनी मिल जाए। उसने धन मांगा, उसे मिला, पर पड़ोसी को दुगना मिल गया। और उसके मन में ईर्ष्या भर गई कि बोला हे भगवान, मेरे मकान के आगे एक कुआं बन जाए, दरवाजा के करीब। कुआं बन गया, तो पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुएं बन गए। अब वह जलने लगा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। लोगों ने कहा कि अपनी आंख क्यों फुड़वा रहे हो भाई? वो बोला क्योंकि एक आंख फूटेगी तो पड़ोसियों की 2 आंख फूट जाएंगी। वो किसी न किसी एक कुएं में तो गिरेगा। तो मेरे प्रेमियों, हम ऐसे भक्त नहीं बने। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर नहीं होना चाहिए। हम अच्छे वाले भक्त बने, भगवान के शरणागत भक्त बने। जैसे भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसे वरदान दिया। ऐसे ही हम भी भक्त प्रहलाद की तरह शरणागत भक्त बनेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हमारा सारा योग क्षेम वहन करेंगे। समय बहुत अधिक हो गया है। कितने ही लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सोच रहे हैं कब प्रवचन बंद हो और कब भोजन मिले। तो होली के इस पावन अवसर पर मैंने पुनः आप सभी को होली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्रीमन नारायण। जयकारा थोड़ा जोर से लगा दो एक बार, दोनों हाथ उठाकर। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि जब भी जयकारा लगाओ, आंखों को मींच के, सांसों को खींच के और दांतों को खींच के। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, बोल सिद्धदाता धाम की। आइए, आज ये होली का पावन पर्व है और इस दरबार में जितने भी लोग आए हैं, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया नाम अगर उन्हें कोई लगता है तो कौन सा? मेरे बाबा का। इसी भाव के साथ ये भजन सुने और अगर आनंद आए तो दोनों हाथ खोल के ताली बजाए प्रेम से। ओ अरे सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़खल वाले का। बोलो। ओ सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़खल वाले का।
अरे सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। इधर भी देखा करो। अरे सारे जग में डंका बाजे मेरे। बजता है कि नहीं? एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे और जोरदार ताली के साथ डंका बजना चाहिए। वो सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। ओ सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़कल वाले का। सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। वो सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। दूर दूर से चलकर दर पे लाखों प्रेमी आते हैं। दूर दूर से चल के दर पे लाखों प्रेमी आते हैं। मिल कर के बाबा को अपने दिल का हाल सुनाते हैं। मिल कर के बाबा को अपने दिल का हाल सुनाते हैं। हर कोई दीवाना हो गया मेरे बड़कल वाले का। हर कोई दीवाना हो गया मेरे बड़कल वाले का। भाई कौन कौन है दीवाना? जरा दोनों हाथ उठाना और ताली भी जाकर के ना। वो सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। वो सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। अरे सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़कल वाले का। अरे सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले। ताली बजाते हुए 1 2 3 और सुनना। अरे मांग के देखो इस पे दर पे कभी न खाली मोड़ेगा। मांग के देखो इसके दर पे कभी न खाली मोड़ेगा। अरे जो इस पर विश्वास है करते दिल उनका ना तोड़ेगा। जो इन पर विश्वास है करते दिल उनका ना तोड़ेगा। अरे बड़ा गजब का जलवा है मेरे बड़कल वाले का। अरे बड़ा गजब का जलवा है मेरे बड़कल वाले का। जो खड़े हो गए जरा नाच के कहना। तो सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। तो सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़कल वाले का। सबसे प्यारा नाम है मेरे बड़कल वाले का। तो सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। सारे जग में डंका बाजे मेरे बड़कल वाले का। ओ मेरे बड़कल वाले का। अरे मेरे बड़कल वाले का। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार। जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार। जगत में डंका
में डंका बाज रया, जगत में डंका बाज रया, जगत में डंका बाज रया। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रया। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रया। सिद्धदाता दरबार लगाया, सिद्धदाता दरबार लगाया, तेरा साचा न्याय बताया, तेरा साचा न्याय बताया। सिद्धदाता दरबार लगाया, तेरा साचा न्याय बताया। मेरे बाबा तू तो है बड़ा दातार, जगत में डंका बाज